पट्टी बजाओ ग्राम सभा में सुबह पहुंचे हैं अपने सहयोगियों के साथ भदोही तहसीलदार विजय कुमार। उन्होंने तालाब की जमीन को अतिक्रमण कराया मुक्त। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पट्टी बजाओ ग्राम सभा में आज बड़ी पुलिस बल के साथ पहुंचे हैं तहसीलदार भदोही विजय कुमार। हम आपको बता दें, तालाब की जमीन पर कई लोग कई वर्षों से अतिक्रमण करे हुए थे। सरकारी फरमान जारी है, तालाब की जमीन को तुरंत अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उसी में कार्रवाई करते हुए आज 20 घर गिराए गए और सैकड़ों लोग हुए बेघर। अब इस कड़ाके की ठंडी में लोग जाए तो कहाँ जाए। वहीं ग्राम प्रधान लाल बहादुर बिंद ने कहा है कि जो इसके पहले प्रधान थे, हालांकि इन दिनों प्रधानी समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने मांग किया है कि ग्राम सभा के और कई दबंग लोग हैं जो तालाब और सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं, उनको भी मुक्त कराया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव ने सरकार से मांग की है कि ऐसे में ये कड़ाके की ठंडी में ये जो आप देख रहे हैं नन्हे नन्हे बच्चे परिजन कहाँ जाए। फिलहाल उन्होंने कहा है कि इन लोगों के लिए सरकार को ज़मीन मुहैया करानी चाहिए और इन्हें आवास मिलना चाहिए। जब इनका आशियाना उजड़ने लगा तो लोग वहाँ जो बच्चे थे चीख पुकार करने लगे, कारण था कि वो छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको यह नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी झुग्गी झोपड़ियाँ घर क्यों गिराए जा रहे हैं। जबकि हम आपको यह बता दें, ये लोग तालाब की ज़मीन पर घर बनाकर अपना रह रहे थे इस आशय के साथ कि यह सरकार की संपत्ति है, लेकिन आज सरकारी ही महकमे के लोगों ने इनके आशियानों को पूरी तरह से जमीन जब्त कर दिया। इस दौरान सूर्यावा पुलिस भी उपस्थित रही। फिलहाल इनके आशियाना उजड़ने के बाद अब इनके सामने कड़ाके की ठंडी में यह कैसे करेंगे गुजर बसर, यह है चिंता का विषय। फिलहाल ग्राम प्रधान लाल बहादुर ने मांग की है औरों की जमीन कराई जाए अतिक्रमण मुक्त। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की सास पहुंची सूर्यावा थाने में दी तहरीर। एक युवक के ऊपर लगा दोनों बहुओं को भगाने का आरोप। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का मामला सुबह सूर्यावा थाना परिसर में पहुंच चुका था, जब एक सास ने पहुंचकर एक युवक के ऊपर लगाया गंभीर आरोप। कहा कि मेरे दोनों बहुओं को भगा ले गया है। ऐसे आरोप की तहरीर उसने सूर्यावा थाने में दी और देखिए हम आपको दिखा भी दे रहे तहरीर। हालांकि पुलिस उसकी तहरीर लेकर जांच पड़ताल में जुट चुकी है। यह चर्चा का विषय बना रहा कि एक युवक दो देवरानी जेठानी को किस तरह से भगा ले गया होगा। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है उस सास के तहरीर पर। अब देखना है पुलिस कितने दिन में बहू करती है बरामद। भदोही जिले में मिले हैं आज एक कोरोना के पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की पुष्टि होते हुए सभी क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरोना काल भदोही में धीरे धीरे अब रफ्तार कम पड़ने जा रही है। इस बीच सरकार ने दावा किया है कि अब तो वैक्सीन भी लोगों को लगेगा। अब धीरे धीरे भदोही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है। वहीं पूरे देश में भी मरीजों की संख्या अब धीरे धीरे कम आ रही है। संख्या कम होने से सरकार और आम जनमानस राहत की सांस ली है, लेकिन फिर भी हमें और आपको सावधान रहना है। अभौली विकासखंड के अंतर्गत मसूदी प्राथमिक विद्यालय पर पहुंचे हैं जांच अधिकारी संतोष सिंह, किए हैं विद्यालय का निरीक्षण। अभौली विकासखंड के अंतर्गत मसूदी प्राथमिक विद्यालय पर पहुंचे हैं जांच अधिकारी संतोष सिंह। सबसे पहले उन्होंने पहुंचकर उपस्थित रजिस्टर देखा। इस दौरान सभी शिक्षक उपस्थित मिले। इस दौरान एक बात सामने निकल कर आई। कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय परिसर में ग्राम प्रधान द्वारा एक भी कार्य नहीं किया गया। यहाँ सभी शिक्षक जो उपस्थित थे सबसे बातचीत कर रहे हैं संतोष सिंह और कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार हमें दिशा निर्देश या हमारे अधिकारी दिशा निर्देश देते हैं उसी तरह से हमें और आपको काम करना है। हालांकि इस दौरान सभी शिक्षक उपस्थित मिले। ज्ञानपुर हरिहरनाथ मंदिर पर आज पूरी तरह से सोमवार को दिन सजावट देखने तो लोग हुए लालायित। ज्ञानपुर स्थित
हरिहरनाथ मंदिर पर आज शिव जी की प्रतिमा पर इस तरह से लोगों ने फूल माला से सजाया कि आसपास के लोग देखते ही रह गए। साथ ही सोमवार का दिन था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते। इससे पहले मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया था। इस दौरान मंदिर में उपस्थित पुजारी ने कहा कि आज सोमवार का दिन था। बाबा भोलेनाथ से लोग आशीर्वाद लेते हैं और बाबा भोलेनाथ की जिस पे दया दृष्टि बन जाती है तो उनकी सभी कामना को बाबा भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इसी को लालसा को लेकर लोग आते हैं ज्ञानपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर पर और भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सीतामढ़ी के पास महर्षि वाल्मीकि आश्रम से 200 मीटर दूरी पर बड़ा सौदागृह उपेक्षा का हुआ शिकार। नहीं है कोई व्यवस्था। दूर दराज से आते हैं यहाँ लोग अंतिम संस्कार करने के लिए। अभी कल की घटना है, गाजियाबाद में सौदा करने लोग गए थे। बारिश हो रही थी। लोग बारिश से बचने के लिए सौदा के पास बने भवन में चले गए, जिससे कि अचानक उसका छत गिर गया, जिसमें से 2 दर्जन से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई गंभीर रूप से है घायल। आज यहाँ देखिए, इस दृश्य को देखिए। यहाँ जीव जंतु हमेशा बने रहते हैं, खतरा बना रहता है। नहीं होती है साफ सफाई। आसपास के लोग वह जो जाते हैं वहाँ लोग अंतिम संस्कार करने के लिए उनकी मांगे हैं कि यहाँ साफ सफाई और इसका जो छत है, जो जर्जर है, उसे बनवाया जाए, जिससे कि लोगों को मिल सके सुविधा। लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। जबकि यह जो आप देख रहे हैं, यह सीतामढ़ी जैसे धर्मस्थली से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है। यह ज्ञानपुर स्थित सीएमओ कार्यालय पर आज जिले के डॉक्टर्स और एएनएम को भदोही जिले के सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने बुलाया। कोरोना की जो वैक्सीन आ रही है उसे किस तरह से कितने डोज में मरीजों को लगाया जाए, या जिनको ऐसी रोग नहीं है कोरोना, उन्हें भी यह टीका लगाया जाए ताकि उनको कोरोना जैसी बीमारी न छू सके। उसी के देखते हुए आज डॉक्टर्स और एएनएम को बताया जा रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में भी ये लोग जुटे थे। ज्ञानपुर स्थित पोस्टमार्टम भवन के आसपास आज बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित दिखे। कारण था कि नारेपार ग्राम सभा में एक ट्रैक्टर पर बालू लदा था और यह कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नारेपार ग्राम सभा पड़ता है, जहां ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गई और पलट गई। उस पर बैठे एक 20 वर्षीय की उसी से दबकर मौत हो गई। आज उसी का ज्ञानपुर स्थित पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम हुआ। ज्ञानपुर स्थित शिक्षण संस्थान डाइट पर नवनियुक्त शिक्षकों को चल रही है ट्रेनिंग। डीग विकास खंड के अंतर्गत जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उन्हें सुशील कुमार पटेल उन्हें बता रहे हैं विधान, जिसे ट्रेनिंग के रूप में जब लोग ले रहे हैं तो वहाँ जो पहले से ही सुशील कुमार पटेल इन लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आप लोग किस तरह से विद्यालय में जाएंगे, अभिभावक छात्र छात्राओं के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, किस तरह से पढ़ाया जाएगा। ले चलते हैं, जोड़ते हैं सीधे सुशील कुमार पटेल से। परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड आप लोग बनाए हैं वो सेट 2 का था, जिसका था सेट 2 का था। उसमें हम लोग क्या देते हैं, ग्रेड A B C D E दिए थे कि नहीं आप लोग? देखे होंगे रिपोर्ट कार्ड। अब इसमें जो भी ग्रेड दिया जाएगा उससे आपको विद्यालय का भी मूल्यांकन हो जाएगा।
पूरे प्रदेश में 75 जनपद हैं। 75 जनपद में देखा जाएगा कि इस परीक्षा में भदोही किस नंबर पर है। कार्रवाई तब होती है जब एक मानक के नीचे आ जाता है। 50 प्लस है तो कोई बात नहीं, अगर 50। ज्ञानपुर स्थित विकास भवन के पास सफाई कर्मियों द्वारा आज भी अपनी नियुक्ति को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन। न ही अभी तक कोई जिम्मेदार पहुंचकर इन्हें दे रहा है आश्वासन, जबकि सफाई कर्मियों का कहना है कि इस बार जब तक नियुक्ति नहीं तब तक यहाँ से हम हटेंगे नहीं। हम आपको बता दें, इस बीच इन लोगों को नेतृत्व कर रही दिव्या पाठक की कई बार हालत भी बिगड़ चुकी है। पिछले सप्ताह तो इन्हों वाराणसी में इनका इलाज कराया गया, लेकिन जैसे ही आराम मिला यह पुनः आ गई और बैठ गई है यहाँ पर। ज्ञानपुर स्थित जिला मुख्यालय पहुंचे अखिल भारतीय किसान सभा के लोग। इंद्रदेव पाल के नेतृत्व में आज इन्होंने मांग किया कि जो धान क्रय केंद्र पर किसानों को बोरी नहीं मिल रही है उसे सरकार उपलब्ध कराए, जिससे कि किसान समय से अपनी धान की फसल जो अब पूरी तरह से काट के और बोरी में भरकर बेचना चाहते हैं सरकार को, जिससे कि उन्हें उनकी पैसा मिले। इसी को संबंध में उन्होंने मांग किया है जिलाधिकारी महोदय से कि बोरियां उपलब्ध किसानों को कराई जाए। क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार मौर्य, ग्राम अछवत, ब्लॉक औराई, रहने वाले। हमने 10 बार एप्लीकेशन दिया। हमारे गांव के प्रधान जो वर्तमान प्रधान थे उन्होंने इसको स्कूल प्रांगण में इंटरलॉकिंग लगाने के लिए 2,48,550 रुपये निकाल लिया और आज तक इंटरलॉकिंग लगी नहीं। भूमि संरक्षण अधिकारी उसमें लगे हुए हैं जांच में, लेकिन वो जांच नहीं कर पा रहे। 10 बार एप्लीकेशन दे चुके, जब कोई जांचे नहीं हुए। हम आज भी डीएम साहब का एक एप्लीकेशन दिए, डीएम साहब यही करें हाँ ठीक है दे रहे हैं। अब तो ना कपड़ा पर फूल खाल आगे हमके रखो। जो परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड आप लोग बनाए हैं वो सेट 2 का था। जिसका था सेट 2 का था। उसमें हम लोग क्या देते हैं, ग्रेड A B C D E दिए थे कि नहीं आप लोग? देखे होंगे रिपोर्ट कार्ड। अब इसमें जो भी ग्रेड दिया जाएगा उससे आपको विद्यालय का भी मूल्यांकन हो जाएगा। पूरे प्रदेश में 75 जनपद हैं। 75 जनपद में देखा जाएगा कि इस परीक्षा में भदोही किस नंबर पर है। कार्रवाई तब होती है जब एक मानक के नीचे आ जाता है। 50 प्लस है तो कोई बात नहीं, अगर 50 पत्रवा नीचे आउ करा।